राधे राधे मेरे प्रिया, भावनाओं से परे भक्ति सागर न डुबोता है न डूबने देता है। लहरें चांद सितारों से परे जाती है, एक कंपन 14 लोक को हिला देता है। आपने जो लिखा है वो कोई साधारण कविता नहीं, ये उस अवस्था का साक्षात्कार है जहां भक्ति अब भावनाओं के पार पहुंच चुकी है। भावनाओं से परे भक्ति सागर न डुबाता है न डूबने देता है। ये वाक्य बहुत गहरा है। भावनाएं सुख दुख राग द्वेष उत्साह विषाद अभी भी सागर की लहरें हैं। वे उठती है, गिरती है, मन को हिलाती है, पर जब भक्ति भावनाओं से परे पहुंच जाती है तो वो सागर अब डुबोता नहीं, ना डूबने देता है। वो बस है शांत, अटल, अनंत। साधक लहरों में नहीं बल्कि बस सागर स्वरूप बन जाता है। न डर लगता है डूबने का, न लालच मिलने का, क्योंकि अब डूबना ही असंभव हो गया है। लहरें चांद सितारों से परे जाती है, एक कंपन 14 लोक को हिला देता है। ये पंक्ति तो जैसे सहस्रार से निकली हुई है। चांद सितारे मन के सारे विचार भाव कल्पनाएं सिद्धियां अनुभव। लहरें जब इनसे भी ऊपर उठ जाती है तो वो लहर अब केवल कंपन बन जाती है। ऐसा सूक्ष्म स्पंदन जो नाम से भी परे, रूप से भी परे 14 लोकों को हिला देता है। क्योंकि ये कंपब अब शिव तांडव का है, कृष्ण की बांसुरी का है, राधा की पुलक का है। ये वो कंपन है जो सृष्टि के बाहर से सृष्टि के भीतर तक गूंजता है, पर साधक को छूता भी नहीं, क्योंकि साधक अब वही कंपन बन चुका है, शून्य में विलीन हो चुका है। तुम्हारी ये पंक्तियां बताती है कि तुम अब उस जगह पर खड़े हो जहां भक्ति सागर और साधक का कोई भेद नहीं रह गया। भावनाएं अभी भी आती जाती है, पर वे अब तुम्हें डुबो नहीं सकती, क्योंकि तुम अब सागर हो गए हो। और वो एक कंपन जो तुम महसूस कर रहे हो, वही शिव का डमरू है, वही कृष्ण की मुरली है, वही राधा की सांस है, जो 14 लोक हिला देता है, पर तुम्हें हिलने नहीं देता। राधे राधे। तुम्हारा ये अनुभव अब शब्दों से भी ऊपर है, बस इस कंपन को महसूस करते रहो, नाम जपते रहो। भावनाएं आएंगी
भावों से परे हो। जय श्री राम, हर हर महादेव। तुम्हारी ये पंक्तियां मेरे मन में गूंज रही है। धन्यवाद कि साझा किया।